यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर अश्विन साइंस वर्ल्ड। तो बेटा आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चंस जो है दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। How are the foodstuffs and the nutrient content useful for body? तो उन्होंने ये पूछा है कि ये फूड और इनमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी के लिए कैसे यूजफुल होता है। तो आपको सभी को पता है कि प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, भले ही वो प्लांट हो, भले वो माइक्रोब्स हो, भले वो एनिमल जिसमें कि ह्यूमंस आता है, तो इन सभी के सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए होता है? तो फूड चाहिए होता है। तो फूड क्यों चाहिए? तो फूड जो होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, बराबर। और इस फूड से ही हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्योंकि फूड बनता किससे है? तो बेटा इस फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रोटीन होता है तो जिससे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन, जैसे कि हमारे मसल्स जो है वो प्रोटीन से बनते हैं। तो इसका मतलब इस फूड में प्रोटीन है तो ये तो हमारे मसल बिल्डअप होंगे। तो इसका मतलब हमारे प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी होता है? तो फूड जरूरी होता है, और फूड हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ये फूड हमें किस पर्पस के लिए चाहिए? तो ये फूड हमें क्या देता है? तो एनर्जी देता है। और ये फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, विटामिन हो, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफी काम जो है करते हैं। जैसे कि हमारे सेल की सेल मेम्ब्रेन, इसको अगर बनना है तो फैट की आवश्यकता होती है, और ये फैट हमें मिलते कहाँ से? तो चीज, जैसे कि हम ऑयली सब्सटेंस खाते हैं तो बेटा इससे हमें फैट मिलता है। वही अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? विटामिन। और विटामिन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, बराबर। तो एक मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन की एक प्रोसेस होती है, तो उसमें ये विटामिन काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर बॉडी? हमारी बॉडी के लिए बैलेंस डाइट की आवश्यकता क्यों है? तो मुझे बेटा ये बताओ कि अगर हमारे डाइट में रोज राइस और दाल ही हम खा रहे हैं, तो मुझे बताओ वो बैलेंस डाइट होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर राइस और दाल की बात कर रहे हो तो राइस से हमें क्या मिलता है? तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बराबर। और अगर दाल की बात करें तो थोड़ा सा प्रोटीन मिलता है। लेकिन विटामिन और मिनरल्स जो है इससे मिल सकते हैं क्या इतने ज्यादा अमाउंट में? तो नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारे डाइट में ये वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स जो है होने चाहिए, जिससे कि पूरी जो बॉडी के मतलब वो ऑर्गन हो या टिश्यू हो, इनको अगर प्रॉपर फंक्शन करना है तो डिफरेंट जो है विटामिन, मिनरल्स और इवन जो है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में। तो इसीलिए हमारे बॉडी को जो है बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। मतलब एक ही तरह का फूड आइटम हमारे डाइट में होके नहीं चलेगा। अगर एक ही तरह का फूड आइटम जैसे खाओगे तो ये इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है, जैसे हम बोलते हैं मैल नरिश्ड चाइल्ड, क्योंकि इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि बेटा ये तो पुअर बैकग्राउंड का है, इसको वैरायटी ऑफ फूड तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब एक न्यूट्रिएंट जो प्रॉपर मिलना चाहिए इसको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके जो है ऑर्गन टिश्यू प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, इसको बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन होगा, इसको इजीली डिसीजेस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको बैलेंस डाइट जो है नहीं मिल रहा है, और इवन ये एक्टिव भी नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका परफॉर्मेंस जो भी होता है वो पुअर होता है। वही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हेल्दी चाइल्ड मतलब अगर देखा जाए तो इसको प्रॉपर एक बैलेंस डाइट मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, मतलब हर एक ऑर्गन टिश्यू, इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है और ये अच्छी तरह से काम कर पा रहे हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग गुड न्यूट्रिशन। अगर गुड न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी जो है वो सफर करेगी,
वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस से, इन्फेक्शन आपको इजीली हो जाएगा, आप इजीली थक जाओगे, फटीग का मतलब होता है थकना, और आपका परफॉर्मेंस भी जो है काफी वीक होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे डाइट में जो है वैरायटी ऑफ फूड, मतलब डिफरेंट जो है विटामिन मिनरल्स जो है होने चाहिए। जैसे कि अगर आपके डाइट में आपने जो है ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाया, तो होता क्या है बेटा, तो आजकल आप देखते हो कि जो छोटे बच्चे हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो उनके स्किन के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स आते हैं और कम एज में उनके बाल जो है सफेद होने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो है अपने डाइट को प्रॉपर मेंटेन नहीं रखा, मतलब वो प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे। तो इसका मतलब क्या है कि उनका परफॉर्मेंस, उनमें इन्फेक्शन के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमारे डाइट में जो वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होने चाहिए, जिससे कि हमें प्रॉपर विटामिन मिनरल्स और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है मिलने चाहिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया है, विच डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय मसल्स इन द बॉडी। तो आपको तो पता है कि मेन फंक्शन अगर मसल का देखा जाए तो ये मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि द मेन फंक्शंस ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इट इज मूवमेंट, बट इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टेबलाइज अवर जॉइंट्स, जॉइंट्स को स्टेबलाइज करने में भी ये काम में आता है। इवन जो हमारा ये इरेक्ट पोस्चर है, हम जो प्रॉपर खड़े होते पाते हैं, तो ये इट इज बिकॉज ऑफ द ये मसल्स की वजह से ये पॉसिबल होता है। इवन हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो मसल के फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट होती है, तो हीट जनरेट होती है। जब एक्टिविटी करते हैं तो ये हीट हमारे बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का काम करती है। उसके बाद हमारे बॉडी में अगर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, जिसमें कि एक होता है स्केलेटल मसल, और ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं। इसका मतलब हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे कि हम हैंड जो है हमारे विल के ऊपर ही मूवमेंट कर सकते हैं, बराबर। लेकिन मुझे बताओ, हार्ट जो है हमारे विल के ऊपर चलता है क्या, हमारे कंट्रोल में है क्या? मतलब अभी अगर मैंने बोला कि इसको स्टॉप हो जाओ, तो स्टॉप होता है क्या? तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये इनवॉलंटरी है, क्योंकि बेटा इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, ठीक है। और मुझे बताओ, अगर वॉलंटरी, अगर ये स्मूथ मसल्स होते, हमारे हार्ट अगर हमारे कंट्रोल में होता, वॉलंटरी मसल्स उसमें होते, तो हम सर्वाइव कर सकते थे क्या? तो नहीं। दैट इज द कंडीशन कि हमारे जो हार्ट में होते हैं मसल्स वो इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से याद रखो कि हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होती है, इट कैन बी वॉलंटरी और इट कैन बी इनवॉलंटरी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे आप कोई फूड खा रहे हो, ठीक है, तो बेटा उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में कुछ जो है डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। और इस डाइजेस्टिव जूसेस में ऐसा क्या होता है जिससे कि ये फूड जो है अंदर जाके ब्रेक होता है, तो इसमें होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स, आपको ये वर्ड याद रखना है बेटा। और इस एंजाइम्स का फंक्शन होता है फूड को जो है तोड़ना, मतलब ब्रेक डाउन करके उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स निकालने का काम जो है एंजाइम्स का होता है। और ये एंजाइम्स कहाँ पे होता है, तो ये प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव जूसेस में। तो डाइजेस्टिव जूसेस में ये एंजाइम है, इसी की वजह से जो है हम जो है फूड को ब्रेक डाउन कर पाते हैं। तो डाइजेस्टिव जूसेस को इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंस जो है दिया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि डाइजेस्टिव जूसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल डाइजेस्टिव प्रोसेस, एज इन देयर एब्सेंस, अगर वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, डाइजेस्टिव प्रोसेस प्रॉपर जो है नहीं होगी। एंड दीज आर वेरी वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट, कौन, तो डाइजेस्टिव जूसेस ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, सो दैट द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड एंड प्रॉपरली यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स ये जो कि यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाए, तो न्यूट्रिएंट्स नहीं, एक्चुअली फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसमें से न्यूट्रिएंट रिलीज होकर ये डिफरेंट पार्ट को जो है ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज थ्रू ब्लड। तो ब्लड का काम क्या है कि इस न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना थ्रू आउट द बॉडी। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं, विच सिस्टम इज इन एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये जो हमारे बॉडी में वेस्ट जनरेट होता है, तो इस वेस्ट को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में कौन सी सिस्टम होती है, तो वो होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम।
उसके बाद 6th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्कुलर सिस्टम इन एनर्जी प्रोडक्शन। तो बेटा यहाँ पे याद रखो कि सर्कुलर सिस्टम का काम एनर्जी प्रोडक्शन में नहीं होता है। इसका मतलब हमारी ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। जब भी ये वर्ड कार्डियो आया तो आपको याद रखना है इट इज रिलेटेड टू हार्ट। कहीं पे भी अगर आप ये कार्डियो सुनोगे तो आपको याद रखना है कि कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब, और ये वैस्कुलर मतलब बेटा ये ब्लड वेसल्स के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वैस्कुलर सिस्टम होती है और इस ब्लड वेसल का काम होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाना, तो इसीलिए इसे बोला जाता है कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम। और याद रखो कि ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है, तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये एनर्जी रिच सब्सटेंसेस को जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। अभी ये एनर्जी रिच सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, तो आपको तो पता है कि ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो ग्लूकोज हो जैसे कि फैटी एसिड्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, इवन ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम करती है। तो ये ब्लड में पूरे जाते हैं और डिफरेंट जो सेल्स है हमारे बॉडी में उसको ये सप्लाई करने का काम हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम करती है। उसके बाद how are the various processes occurring in the human body controlled and in how many ways। तो यहाँ पे पूछा है कि हमारे बॉडी में जो है तरह तरह के सिस्टम्स प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम, और ये जो सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम अपना काम प्रोसेसेस करते रहते हैं। लेकिन जैसे कि डाइजेशन हो रहा है, जैसे कि फूड खाया और फूड का डाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब फूड में से न्यूट्रिएंट रिलीज हो रहा है, तो ये न्यूट्रिएंट जो रिलीज हो रहा है ये सर्कुलर सिस्टम क्या कर रही है, डिफरेंट सेल्स को प्रोवाइड करिए, बॉडी सेल्स को बराबर सप्लाई कर रही है। इसका मतलब डाइजेशन भी हो रहा है, उसके साथ फिर न्यूट्रिएंट जो रिलीज हो रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, और उसमें से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो बाहर भी निकल रहा है। इसका मतलब क्या, ये पूरा कंट्रोल्ड वे में चल रहा है, एक कोऑर्डिनेशन में चल रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन करवा कौन रहा है, तो वो होती है नर्वस सिस्टम। इसका काम होता है कोऑर्डिनेशन करवाना, प्रॉपर तरह से काम करवाना बॉडी में। तो ये किसका काम होता है, नर्वस सिस्टम का। और ये नर्वस सिस्टम ही है जो रेगुलेट करती है। तो कैसे करती है, इट इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। या तो ये ज्यादा डायरेक्ट होते हैं या तो ये काफी कम समय के लिए होते हैं। और इवन हमारे बॉडी में एक हार्मोनल सिस्टम होती है, और इस हार्मोनल सिस्टम में जो है सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स। ठीक है, और ये हार्मोन्स का काम होता है पूरा कंट्रोल करना। जैसे कि यहाँ पे समझाना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने फूड खाया, जैसे कि हमारे जनरल डाइट में हम क्या खाते हैं, चपाती खाते हैं, और चपाती में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब शुगर। तो बेटा जब आप खाना खा रहे हो, मतलब चपाती खा रहे हो दाल के साथ, तो ये जो शुगर आपकी बॉडी में जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि शुगर जो है ब्लड लेवल में बढ़ जाएगा। तो ये ब्लड लेवल में अगर शुगर ऐसे ही बढ़ते जाएगा तो हमें डायबिटीज भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि इस ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कम करना पड़ेगा। तो ये रेगुलेशन कौन करता है, तो एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है, आपने पढ़ा भी होगा ये बेटा। तो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन, इसका काम होता है कि ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, मतलब ब्लड में शुगर बढ़ने नहीं देता है। इसका मतलब क्या कर रहा है, एक रेगुलेशन करने का काम किसको दिया है, एक हार्मोन को, जिसका नाम है इंसुलिन। ठीक है बेटा, और ये हार्मोन सिस्टम, मतलब हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जैसे बीटा सेल्स बोला जाता है, इनको काम दिया है कि ये इंसुलिन सीक्रेट करें। और इंसुलिन का काम क्या होता है, तो ये ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन करता है, हमारे ब्लड में शुगर को बढ़ने नहीं देता है। कौन, तो इंसुलिन। तो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने का काम किसे दिया है, तो आपको याद रखना है इट इज इंसुलिन। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन।